हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय। आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज आपको कक्षा 10 की हिंदी में जो संस्कृत है उसका 9वां पाठा जीवन सूत्राणि वाचन करना है, अनुवाद पढ़ना है। बच्चों, यह आपका 9वां लेसन होगा। आप अपनी पुस्तक खोलकर ही वाचन करें। वाचन करने के बाद अनुवाद बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाता है। तो आइए बच्चों, अपनी अपनी पुस्तक खोलें और वाचन करें। किम स्विद् गुरुतरम भूमे, किम स्विद् गुरुतरम भूमे, किम स्विद् उच्चतरम चखात, किम स्विद् उच्चतरम चखात, किम स्विद् शीघ्रतरं वातात, किं स्वित् शीघ्रतरं वातात, किं स्वित् बहुतरं त्रीणात्, किं स्वित् बहुतरं त्रीणात्। बच्चों, किं स्वित् मीन्स का अर्थ होता है क्या। गुरुतरम भूमे अर्थात पृथ्वी से भारी कौन है, पृथ्वी से भारी क्या है। किम स्विद् उच्चतरम चखात, उच्चतरम अर्थात ऊंचा, तो आकाश से, खात मीन्स आकाश, आकाश से अधिक ऊंचा कौन है या क्या है। आकाश से ऊंचा क्या है। किम स्वित् शीघ्रतरम वातात, वायु से अधिक तीव्र गामी कौन है। किम स्विद् बहुतरम त्रीणात्, तिनके से भी अधिक घना क्या हो सकता है। इसमें कवि ने कहा कि किम स्विद् गुरुतरम भूमे अर्थात पृथ्वी से भारी कौन है। किम स्विद् उच्चतरम चखात, आकाश से ऊंचा कौन है। किम स्वित् शीघ्रतरम वातात, वायु से अधिक तीव्रगामी कौन है। किम स्विद् बहुतरम त्रीणात्, तिनकों से अधिक घना क्या है। अब इसी प्रश्न के हिसाब से उत्तर है, मतलब कि जो आपने पहला अनुवाद पढ़ी, पहली व्याख्या पढ़ा, पहले श्लोक में आपने कवि ने पूछना चाहा कि कौन किससे क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्या घना है, तो और कौन मन से भी अधिक, वायु से भी अधिक तीव्र जाने वाली है, चलने वाली है। तो उसका उत्तर अब इस श्लोक में मिलेगा। माता गुरुतरा भूमे, माता गुरुतरा भूमे, खात पितोच्चर स्थिता, खात पितोच्चतर स्थिता, मनः शीघ्रतरं वातात, मनः शीघ्रतरं वातात, चिंता बहुतरी त्रीणात्, चिंता बहुतरी त्रीणात्। अब इसमें कवि ने बता दिया, माता गुरुतरा भूमे अर्थात माता पृथ्वी से भारी है। खात पितोच्चतर स्थिता अर्थात पिता से भी, पिता आकाश से भी ऊंचा है। खात आकाश, आकाश से ऊंचे पिता हैं। मनः शीघ्रतरम वातात, मन वायु से अधिक तीव्रगामी है। चिंता बहुतरी त्रीणात्, और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है।
चिंता तिनकों से भी घनी है। माता गुरुतरा भूमे क्यों कहा? क्योंकि माता हमारी पृथ्वी से अधिक सहनशील होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो भी माता उसके दर्द को सहन करती है, और जब बच्चा बाहर होता है, उसके पास होता है, तो अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो भी वो दुखी होती है। वो सहन शक्ति बच्चों के प्रति अधिक रखती है। और पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं। जिस तरीके से आकाश ऊंचा है, लेकिन आकाश से यदि किसी की समीक्षा की जाए तो पिता उससे भी ऊंचे होते हैं। अभी अपने पुत्रों का पालन पोषण करने के लिए अपना सभी सहयोग किस प्रकार से अपनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को अध्ययन करवाने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए पिता आकाश से भी ऊंचे होते हैं। मना शीघ्रतम वातात, वायु यदि बहुत ही तीव्र चलती है, अधिक चलती है, तो मन आपका बैठे बैठे ये वीडियो देखते देखते, पढ़ते पढ़ते हो सकता है खीर खाने का आ जाए, हो सकता है आपके ननिहाल घूमने का आ जाए, हो सकता है काशी विश्वनाथ के दर्शनों के लिए कहने लगे। तो मन बैठा यहाँ है, पढ़ यहाँ रहे हो, लेकिन कहीं और जा सकता है, और यह वायु से भी अधिक तेज होता है। फिर कहा कि चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता अर्थात बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चिंताओं से घिरे होते हैं, समस्याओं से घिरे होते हैं। तो तिनका घना होता है, तिनका का ढेर घना होता है, लेकिन उस तिनके को, उस घने ढेर को तो कोई देख सकता है, परख सकता है, पर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई चिंताओं का जो ढेर है, चिंताओं का जो घनापन है, वो दिखता नहीं है। अर्थात चिंता उससे भी अधिक घना होता है। आइए अगला श्लोक। किम स्वित् प्रवसतो मित्रं, किं स्वित् मित्रं गृहे सतः, आतुरस्य च किं मित्रं, किं स्विन् मित्रं मरिष्यतः। किं स्वित् प्रवसतो मित्रं, किं स्विन् मित्रं गृहे सतः, आतुरस्य च किं मित्रं, किं स्विन् मित्रं मरिष्यतः। किं स्वित् प्रवसतो मित्रम, प्रवसतो परदेश में रहने वाला, तो परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? और किम स्विन् मित्रे गृहे सतः, घर में रहने वाले का मित्र कौन है? आतुरस्य च किम मित्रम, रोगी, रोगी का मित्र कौन है? मरिष्यत मित्रम किम स्विन्, और मरने वाले का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है? मरने वाले का मित्र कौन है? बाहर प्रदेश में रहने वाले का मित्र कौन है? और घर पर रहने वाले का मित्र कौन है? आइए देखिए आगे श्लोक में। सार्था प्रवसतो मित्रं, भार्यामित्रं गृहे सता, सार्था प्रवसतो मित्रं, भार्यामित्रं गृहे सतः, आतुरस्य भिषक् मित्रं, आतुरस्य भिषक् मित्रं, दानं मित्रं मरिष्यतः, दानं मित्रं मरिष्यतः। सार्था स अर्थ, अर्थात धन, सार्था स अर्थ, धन परदेश में रहने वाले का मित्र है। अर्थ मीन्स होता है धन, सह मीन्स साथ में रहने वाला, तो धन परदेश में रहने वाले का मित्र है। घर का मित्र कौन है? पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है। आतुरस विषक मित्रम, वैद्य रोगी का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है।
भिषग मीन्स होता है वैद्य। वैद्य रोगी का मित्र है। दानम मित्रम मरीस्यतः, और दान मरने वाले का मित्र है। देखिए सभी श्लोक बहुत ही मार्मिक हैं, तभी मर्म से जुड़े होने के कारण, मार्मिक चित्रण करने के कारण इन श्लोकों का नाम जीवन सूत्राणि अर्थात सभी व्यक्तियों के जीवन में आने वाले सूत्र हैं, जीवन के जो सूत्र हैं, जीवन के जो नियम हैं, जीवन के जो बहुत ही बलशाली गुण हैं, और जिसको आप पहेलियों के द्वारा पूछते रहते हैं, इधर उधर की हटखेलियाँ करते हैं, पहेलियाँ पूछते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि नहीं, सही बात है कि परदेश में रहने वाले का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। कितना सरल से पूछा और बताया भी कि बाहर रहने वाले का मित्र, यदि कोई परदेश में रहता है, आप बाहर रहकर यदि पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, या आपको कहीं बाहर रहकर पढ़ना पड़ रहा है, तो आप किसी गांव से रिलेटिव हैं, आपके गांव में उप शिक्षा उपलब्ध कम हो पा रही है, आप कहीं बाहर से हैं, तो आपका मित्र सब मतलब मित्रता निभाने के लिए तो बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, लेकिन बिना धन के आपका मित्रता, उन लोगों की मित्रता आपसे छूट सकती है। धन है यदि आपके पास तो वो मित्र आपके पास ही रहेंगे। तो परदेश में रहने वाले का मित्र धन है, और घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। आतुरस्य रोगी का मित्र कौन है? वैद्य। जब रोगी होगा उसको दवा बताई जाएगी तभी तो वो दवा खाएगा, तो रोगी को देखने वाले का मित्र डॉक्टर जिसको आप बोलते हो तो वैद्य है। और मरने वाले का मित्र कौन होता है? जो मर रहा है उसका मित्र कौन है? जो साथ निभाए, वो है दान। तो बाहर रहने वाले का पूर्ण रूप से साथ निभाने वाला मित्र धन होता है। पत्नी, जब घर में व्यक्ति किसी भी परेशानी से उलझा हुआ हो, किसी भी प्रकार की दयनीय स्थिति हो, किसी भी प्रकार की गंभीर वाली स्थिति आ जाए, समस्या वाली स्थिति आ जाए, उन सब में पत्नी ही अपनी मित्रता का भाव पूर्ण रखती है। तो पत्नी घर की मित्र होती है। आप किसी भी रोग से ग्रसित हैं तो बिना दवा के सही नहीं हो सकते, लेकिन वो दवा कैसे लेनी है, किस प्रकार लेनी है, कितनी लेनी है, यह जानकारी देने वाला ही गहरा मित्र है, जिसको रोगी का। तो रोगी का मित्र कौन हुआ? डॉक्टर, वैद्य। और जो मरता है व्यक्ति, जो मरणासन में होता है, वो चाहे जीवन में कितने ही सुकर्म सत्कर्म क्यों ना किए हों, लेकिन वो जो माया जाल में फंसकर लोग अपने बच्चों के लिए, अपने पीढ़ी दर पीढ़ियों के लिए करके जाते हैं, वो साथ नहीं जाता, दान ही जाता है। तो मरने वाले का मित्र दान है। आइए अगला श्लोक। किम स्विद एक पदम धर्मम, किम स्विद एक पदम यशः, किम स्विद एक पदम धर्म्यम, किम स्विद एक पदम यशः, किम स्विद एक पदम स्वर्गम, किम स्विद एक पदम सुखम, किम स्विद एक पदम सुखम। अब इस श्लोक में कहा एक पदम अर्थात एकमात्र, एक। तो एकमात्र धर्म क्या है? किम स्विद एक पदम, एक मात्र एक धर्म क्या है? किम स्विद पदम यशः, एकमात्र यश क्या है? किम स्विद एक पदम स्वर्गम, एकमात्र स्वर्ग को देने वाला क्या है? किम स्विद एक पदम सुखम, और एकमात्र सुख देने वाला क्या है? एकमात्र धर्म क्या है? एकमात्र यश क्या है? एकमात्र स्वर्ग को देने वाला क्या है? और एकमात्र सुख क्या है? यह अब आगे श्लोक में देखिए। दाच्छम एक पदम धर्म्यम, दाच्छम एक पदम धर्म्यम, दानम एक पदम यशः, दानम एक पदम यशः, सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्यम एक पदम स्वर्गम,
शीलम एक पदम सुखम, शीलम एक पदम सुखम। चतुरता एकमात्र धर्म है। चतुरता एक चतुरता दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, चतुरता ही एकमात्र धर्म है। दान ही एकमात्र यश है। सत्य एकमात्र स्वर्ग को देने वाला है और शील ही एकमात्र सुख है, और शील ही एकमात्र सुख है। अगर आप सहनशील हैं, संतोष धारण करने वाले हैं, संतोष करने वाले हैं, तो आपका वो सुख बहुत ही सुंदर सुख है। चतुरता ही धर्म है। चतुरता अर्थात अपने धर्म के प्रति सहजता रखना, चतुराई करना, अपने धर्म पर निष्ठ रहना, तो यह आपका एकमात्र धर्म है। दानम एकम पदम यशः, दान ही एकमात्र यश है। दान ही एकमात्र यश है। सत्यम स्वर्गम, सत्यम एक पदम, सत्य ही एकमात्र स्वर्ग को दिलाने वाला। यदि आप कुछ नहीं है, कुछ भी पूजा पाठ, ईश्वर, वेद पुराण उपनिषद कुछ नहीं जानते, लेकिन मात्र एक पद आपने धारण कर लिया, सत्य, कि सत्य पर चलना है। कुछ भी विपदाएं आए, कुछ भी हमारी व्यवस्थाएं हों, कैसी भी घटना घटित हो, कैसा भी हमारे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो, लेकिन हम सिर्फ सत्य ही बोलेंगे, तो सत्य, वो सत्य ही एकमात्र आपको स्वर्ग को दिलाने वाला हो जाएगा।